नमस्कार बाबूमोशाय। इंडिया में हर दिन कोई ना कोई नया स्टार्टअप लॉन्च होता है और कोई ना कोई फाउंडर्स करोड़पति बन जाते हैं। चाहे वो कंपनी फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, पेटीएम या कोई और। मानता हूं इन स्टार्टअप ने इंडिया को डिजिटल बनाया है और हम सब की जिंदगी को आसान बनाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन स्टार्टअप के पीछे कितना राज छुपा हुआ है? क्या ये स्टार्टअप सच में इतने सक्सेसफुल है जितना हम सोचते हैं? क्या इंडियन स्टार्टअप का ग्रोथ लिमिटेड है और क्या हम उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर बैठे हैं? क्या ये स्टार्टअप आपके सपने को पूरा कर सकता है या टूटने का खतरा है? आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे और आपको बताएंगे कि इंडियन स्टार्टअप का असली सच क्या है, जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं या आपको स्टार्टअप कल्चर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और मैं ये एक बिजनेस कंसल्टेंट के पर्सपेक्टिव से बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे बिजनेसेस को कंसल्ट किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं अबाउट द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन स्टार्टअप कल्चर। जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्टअप का मतलब होता है कि एक नई कंपनी जो किसी नए आइडिया पर काम करती है और उससे पैसा कमाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टार्टअप का सक्सेस रेट इंडिया में कितना है? मतलब कितने स्टार्टअप सरवाइव करते हैं और कितने फेल हो जाते हैं? आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इंडिया में हर 10 स्टार्टअप्स में से 9 फेल हो जाते हैं और सिर्फ एक ही सरवाइव करता है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 10% स्टार्टअप्स ही चलते हैं और बाकी 90% स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। और ये स्टैटिस्टिक सिर्फ 5 साल के लिए है। मतलब कि अगर आप आज एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो 5 साल बाद आपका 90% चांस है कि आपका स्टार्टअप बंद हो जाएगा। और अगर आप 10 साल तक चलना चाहते हैं तो आपका चांस और भी कम हो जाता है। तो फिर ये जो हम सुनते हैं कि फ्लिपकार्ट ने $20 बिलियन का डील किया, या ओला ने $10 बिलियन का फंडिंग उठाया, या जोमेटो ने IPO लॉन्च किया, तो ये सब क्या है? ये सब तो सिर्फ एक्सेप्शन है जो बहुत ही रेयर होते हैं। और सच्चाई यही है कि इनके पीछे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आपको नजर नहीं आती है। मेरे लिए ये बोलना सही नहीं होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। जैसे कि इन स्टार्टअप्स का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। मतलब कि ये पैसा कमाते नहीं है बल्कि खर्च करते हैं और उल्टा जलाते हैं। इन स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन सिर्फ पेपर पर है। मतलब कि ये सिर्फ इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है, जो कभी भी बदल सकता है। इन स्टार्टअप का कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। मतलब कि हर दिन कोई ना कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है और जो इनकी मार्केट शेयर को खा जाता है। इन स्टार्टअप्स का रेगुलेशन बहुत कम है। ये किसी भी तरह से अपने कस्टमर, पार्टनर्स को धोखा दे सकते हैं और इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इन स्टार्टअप्स का कल्चर बहुत ही टॉक्सिक है। ये अपने एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, उनके मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस की कर देते हैं। इन स्टार्टअप का इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव है। ये अपने सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करते हैं और दूसरे छोटे बिजनेसेस को बर्बाद करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स का सक्सेस सिर्फ एक इल्यूजन है जो आपको दिखाया जाता है। लेकिन असल में ये गेम बहुत ही रिस्की और प्रॉब्लमेटिक है। आप में से जो कोई भी ये सोच रहे हैं कि अपना खुद का स्टार्टअप बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत पैसा होगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि इल्यूजन से बाहर आइए और प्रैक्टिकली सोचिए। इंडियन स्टार्टअप्स में काम करने वाले एम्प्लॉइज और फाउंडर्स को लिमिटेड ग्रोथ फेस करना पड़ता है। इंडियन स्टार्टअप्स में एम्प्लॉइज और फाउंडर को बहुत ही कम सैलरी, बेनिफिट्स और इक्विटी मिलते हैं, जो उनके स्किल्स, एक्सपीरियंस और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बहुत ही अनफेयर होता है। इंडियन स्टार्टअप्स में एम्प्लॉइज और फाउंडर्स को बहुत ही कम लर्निंग, डेवलपमेंट और कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जो उनके पोटेंशियल, एस्पिरेशन और एम्बिशंस के हिसाब से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है। इंडियन स्टार्टअप्स में एम्प्लॉइज और फाउंडर्स को बहुत ही कम ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट मिलते हैं, जो उनके वर्क लाइफ बैलेंस, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के हिसाब से बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। इंडियन स्टार्टअप्स में काम करने वाले एम्प्लॉइज और फाउंडर्स को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फेस करना पड़ता है। इंडियन स्टार्टअप्स में एम्प्लॉइज और फाउंडर्स से बहुत ही ज्यादा प्रेशर, वर्कलोड और डेडलाइन एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जो उनके मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है।
इंडियन स्टार्टअप्स में एम्प्लॉयज और फाउंडर्स से बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस, रिजल्ट और ग्रोथ एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जो उनके कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेस और मार्केट कंडीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पॉसिबल होते हैं। इंडियन स्टार्टअप्स में एम्प्लॉयज और फाउंडर्स से बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी, कमिटमेंट और सेक्रीफाइस एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जो उनके पर्सनल, फैमिली और सोशल लाइफ के लिए बहुत ही अनफेयर होते हैं। इसका मतलब यही है कि इंडियन स्टार्टअप्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज और फाउंडर्स को अपने ड्रीम्स, गोल्स, एस्पिरेशन, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इंडियन स्टार्टअप्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज और फाउंडर्स को अपने हेल्थ, वेलबींग और पीस ऑफ माइंड को रिस्क करना पड़ता है। यही है इंडियन स्टार्टअप्स के ग्रोथ और एक्सपेक्टेशन का हार्श रियलिटी। जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्टअप का एक बड़ा अट्रैक्शन होता है कि ये आपको अपना बॉस बना देता है और आपको आज़ादी देता है। मतलब कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं और अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन स्टार्टअप्स में आपको कितनी आज़ादी और पैशन फॉलो करने को मिलता है? मतलब कि आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या सिर्फ इन्वेस्टर्स की बात सुननी पड़ती है, और आप अपने पैशन को एंजॉय कर सकते हैं या सिर्फ स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन सहना पड़ता है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इंडिया के स्टार्टअप्स में आपको आज़ादी और पैशन का नामो निशान तक नहीं मिलता और सिर्फ प्रेशर और चैलेंजेस मिलते हैं। हाँ, आपने सही सुना, इंडियन स्टार्टअप्स में आप अपना बॉस नहीं होते बल्कि इन्वेस्टर्स का गुलाम होते हैं। आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते बल्कि इन्वेस्टर की मर्जी से काम करना पड़ता है। आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बल्कि इन्वेस्टर्स के डिमांड को फुलफिल करना पड़ता है। आप अपने पैशन को एंजॉय नहीं कर सकते बल्कि स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को झेलना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, है ना, और आपके विजन और वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं। इन्वेस्टर्स तो सिर्फ आपको प्रेशर देते हैं और आपकी क्रिएटिविटी और फ्रीडम को मार देते हैं। इन्वेस्टर्स तो सिर्फ आपको अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस और ग्रोथ को जज करते हैं। और अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते तो आपको फंडिंग नहीं मिलता है और उल्टा आपका स्टार्टअप बंद करवा देते हैं। तो आप समझदार हैं, समझ ही सकते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स आपके सपने को पूरा नहीं करते बल्कि उल्टा टूटने का खतरा रहता है। तो ये था इंडियन स्टार्टअप का सच, जो आपको किसी ने नहीं बताया। आज के टाइम एंटरप्रेन्योरशिप का एक होड़ सा मचा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे, खुद का स्टार्टअप होगा। आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि ये लाइन बहुत ही रिस्की है और बहुत सारे चैलेंजेस से भरा पड़ा है। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो बिजनेस और स्टार्टअप करने में इंटरेस्ट रखते हैं, और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।